नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कोश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलआईसी के कैंसर कवर प्लान की, जिसका टेबल नंबर 905 है। तो ये कैंसर को कवर करता है। तो चलिए इस प्लान के बारे में हम पूरी डिटेल देखते हैं। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। अर्ली या मेजर स्टेज कैंसर डायग्नोस होने पे ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है ये प्लान। तो इस प्लान को लेने का जो है आपको दो ऑप्शन मिलता है प्लान को लेने के लिए। पहला है लेवल सम एश्योर्ड का, यानी इसमें जो है पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान आपका जो सम एश्योर्ड है वो सेम बना रहता है। ने आपने 10 लाख का प्लान लिया स्टार्टिंग में, तो वो पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान 10 लाख ही आपका सम एश्योर्ड रहता है। दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का। इसमें आपका जो है बेसिक सम एश्योर्ड अगले 5 सालों के लिए 10-10% तक बढ़ता रहता है और उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है, या फिर 5 सालों तक, या फिर कैंसर डायग्नोस होने तक, जो भी पहले हो। तो मान लीजिए आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया, तो अगले साल ये बढ़ के 10% 11 लाख हो जाता है। फिर उसके नेक्स्ट ईयर ये बढ़ के 12 लाख हो जाता है। फिर तीसरे साल बढ़ के ये 13 लाख, चौथे साल बढ़ के ये 14 लाख, और इस तरह जो है 5वें साल बढ़ करके ये आपका सम एश्योर्ड जो है 15 लाख हो जाता है। और 15 लाख के बाद ये बढ़ना बंद हो जाता है। तो भी यहाँ पे आपका जो है 5 साल बाद आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है 10 लाख से बढ़कर ये 15 लाख हो जाता है। अब बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको दो बेनिफिट्स मिलता है। पहला है अर्ली स्टेज कैंसर होने पे। अर्ली स्टेज कैंसर होने पे जो आपको पहला बेनिफिट मिलता है, बेसिक सम एश्योर्ड का 25% जो है आपको मिलता है अर्ली स्टेज कैंसर डायग्नोस होने पे। दूसरा जो है अगले 3 सालों के लिए या बचा हुआ पॉलिसी टर्म के लिए आपका जो है प्रीमियम वेव हो जाता है, मतलब माफ हो जाती है। मेजर स्टेज कैंसर डायग्नोस होने पे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? इसमें मिलता है आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 100%। अगर आपने पहले अर्ली स्टेज कैंसर डायग्नोस पे क्लेम ले चुके हैं तो वो आपको लेस हो जाता है, यानी कि जैसे आपने अर्ली स्टेज कैंसर पे 25% ले लिया है, तो ये जो 25% लेने के बाद आपको दोबारा जब मेजर स्टेज कैंसर डायग्नोस हुआ तो ये 25% लेस करके आपको जो है बाद में केवल 75% जो है ये मिलता है। 75%। इसमें जो दूसरा बेनिफिट है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, फ्यूचर के जो है सारी किस्तें इसमें माफ हो जाती हैं, सारी इसमें जो है प्रीमियम वेव हो जाती हैं। फिर इसका जो अगला बेनिफिट है इनकम बेनिफिट, सम एश्योर्ड का 1% जो है पर मंथ आपको जो है अगले 10 सालों के लिए इसमें मिलता है इनकम। यानी आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो इसका 1% 10,000 रुपये पर मंथ आपको जो है मंथली इनकम अगले 10 सालों के लिए मिलते रहती है। अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है तो उसे मिलती है, अगर पॉलिसी होल्डर नहीं रहता है तो ये जो 10,000 रुपये पर मंथ इनकम है उसके नॉमिनी को अगले 10 सालों तक मिलते रहती है। बेनिफिट के लिमिट और कंडीशन की अगर बात की जाए तो अर्ली स्टेज कैंसर और मेजर स्टेज कैंसर इन दोनों का जो बेनिफिट है केवल एक बार ही लिया जा सकता है। या आपने जो है पहली बार में ही अगर मेजर स्टेज कैंसर डायग्नोस का बेनिफिट लिया, 100% ले लिया है, तो बाद में जो है आप अर्ली स्टेज कैंसर डायग्नोस पे नहीं ले सकते हैं और ना ही दोबारा आप ले सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम सम एश्योर्ड के बराबर तक ही ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड की बात करें तो इसमें जो वेटिंग पीरियड है वो 180 दिनों का है। या तो पॉलिसी स्टार्ट होने के 180 दिन बाद, या पॉलिसी रिवाइव होने के बाद, जो भी बाद में हो, वहां पे ये आपका जो है 180 दिन होता है। इससे पहले अगर कैंसर हो जाता है तो ये पॉलिसी फिर कवर नहीं करती है। तो इसका जो वेटिंग पीरियड है वो 180 दिन है। सर्वाइवल पीरियड की बात करें तो 7 दिन है। कैंसर डायग्नोस होने से लेके अगले 7 दिन तक अगर पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है तो ही उसको उसको इसका बेनिफिट मिलता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज है वो 20 साल है, मैक्सिमम एज जो है 65 साल है। मिनिमम जो मेच्योरिटी एज है वो 50 साल है और मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 75 साल है। इसमें जो मिनिमम आप जो पॉलिसी ले सकते हैं वो 10 साल के लिए ले सकते हैं और मैक्सिमम 30 साल के लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 10 लाख है, जो कि 1 लाख के मल्टीपल में आप बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है वो 50 लाख तक है, राइडर्स को इंक्लूड करके। यानी आप जैसे 25 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लेते हैं और 25 लाख का राइडर लेते हैं तो टोटल 50 लाख, तो इससे ज़्यादा फिर आप नहीं ले सकते। मिनिमम जो इसमें प्रीमियम है वो 2400
आपको जमा करना पड़ेगा सभी मोड में। आप चाहे ईयरली लें या हाफ ईयरली, आपको जो है कम से कम 2400 प्रीमियम जमा करना होगा। तो मान लीजिए कोई 30 साल एज का व्यक्ति है, टर्म लेता है 20 साल का और सम एश्योर्ड 10 लाख का लेता है, तो उसका प्रीमियम बनता है 1404 रुपये ईयरली। तो वो उसे 10 लाख का नहीं ले पाएगा क्योंकि उसका प्रीमियम 1404 रुपये बनता है, जो कि 2400 से कम है। लेकिन वो अगर 18 लाख का प्लान ले तो उसका जो प्रीमियम बनता है 2528 रुपये। तो वो 18 लाख का उसे कम से कम प्लान लेना पड़ेगा। अदर बेनिफिट की बात की जाए तो पेमेंट मोड जो इसमें ईयरली और हाफ ईयरली है। इस पॉलिसी में आपको नो पेड अप वैल्यू है, कोई पेड अप वैल्यू नहीं मिलती है और इस पॉलिसी को आप सरेंडर भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें आपको लोन भी अवेलेबल नहीं है इस पॉलिसी में। ग्रेस पीरियड की बात करी जाए तो इसमें जो है आपको ग्रेस पीरियड 30 दिन का मिलता है। टैक्स बेनिफिट इसमें आप जो है सेक्शन 80D के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। एक्सक्लूजन की बात करी जाए तो अगर 180 दिन के भीतर आपको कैंसर डायग्नोज होता है तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कारण अगर कैंसर होता है तो भी इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। HIV या एड्स के कारण होता है तो भी नहीं मिलता है। रेडियो एक्टिव के संपर्क में आने से आपको कोई कैंसर डायग्नोज होता है तो भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। अल्कोहल या ड्रग्स के कारण आपको कैंसर होता है तो भी इस पॉलिसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। अब एक एग्जांपल लेके इस पॉलिसी को समझते हैं। मान लीजिए एज 30 साल है किसी व्यक्ति की, 20 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं, टर्म लेते हैं 20 साल का। 20 साल का इन्होंने टर्म लिया तो उनको जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो भी 20 साल है, यानी 20 साल ही उनको पैसे जमा करने हैं। और लेवल सम एश्योर्ड का चुनाव करते हैं तो उनका जो प्रीमियम बनता है ईयरली 2808 रुपये और हाफ ईयरली 1432 रुपये। तो हाफ ईयरली जो 1432 रुपये है, क्योंकि 2400 से कम है, तो हाफ ईयरली मोड में इस पॉलिसी को वो नहीं ले सकते हैं उनको, क्योंकि 2400 से ज़्यादा जमा करना है तो वो ईयरली मोड में इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब मान लीजिए 10 साल में उनको जो है कैंसर डायग्नोज हो जाता है अर्ली स्टेज का, तो यहाँ पे उनको जो है बेसिक सम एश्योर्ड का 25% मिलता है, यानी 5 लाख रुपए मिलते हैं और आगे 3 सालों के लिए प्रीमियम वेव हो जाता है। अब उनको अगले 5 साल के बाद फिर मेजर स्टेज कैंसर डायग्नोज होता है तो उनको जो है 75% मिलता है सम एश्योर्ड का, यानी 15 लाख रुपए यहाँ पे उनको मिल जाते हैं। और फिर जो फ्यूचर के सारे जो किस्तें हैं वो माफ़ हो जाती हैं। और इसके बाद जो है उनको आगे जो है सम एश्योर्ड का 1% जो है पर मंथ जो है इनकम अगले 10 सालों के लिए मिलते रहती है। तो यहाँ पे सम एश्योर्ड कितना है 20 लाख, तो 20 लाख का 1% यानी 20,000 रुपये पर मंथ उनको मिलते रहता है। और अगर वो जीवित नहीं है तो उनके नॉमिनी को ये 20,000 रुपये मिलता रहता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में उनका जो ईयरली प्रीमियम बनता है 20 लाख सम एश्योर्ड का 3682 रुपये, हाफ ईयरली 1877 रुपये। हाफ ईयरली क्योंकि 2400 से कम है तो हाफ ईयरली मोड में नहीं ले सकते हैं इसको ले सकते हैं केवल ईयरली मोड में। तो उन्होंने लिया 20 लाख का सम एश्योर्ड। अब इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या होता है कि 10% अगले 5 सालों के लिए बढ़ता रहता है। तो इन्होंने यहाँ पे 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो अगले साल ये बढ़ के क्या हो जाता है 22 लाख, फिर उसके बाद 24 लाख, फिर तीसरे साल बढ़ के ये 26 लाख हो जाता है सम एश्योर्ड, फिर चौथे साल बढ़ के ये हो जाता है आपका 28 लाख और इसी तरह 5वीं बार में आपका ये बढ़ के जो है 30 लाख हो जाता है और इसके बाद ये बढ़ना बंद हो जाता है। अब यहाँ पे फिर आपका जो है 5 साल बाद ये आपका जो सब बेसिक सम एश्योर्ड 30 लाख का हो जाता है। अगर इससे पहले ही कैंसर डायग्नोज हो गया है, मान लीजिए उसका ये 26 होने के बाद ही डायग्नोज हो गया तो फिर ये 26 के बाद नहीं बढ़ेगा। अब जो है उनको आगे 10 साल होते होते अर्ली स्टेज कैंसर डायग्नोज हो गया तो यहाँ पे उनको जो है सम एश्योर्ड का 25%, 30 लाख का 25%, 7,50,000 रुपये उनको यहाँ पे मिल जाते हैं और आगे 3 साल के लिए प्रीमियम वेव हो जाती है। अब इसके बाद उनको 5 साल बाद फिर अगर कैंसर डायग्नोज होता है अर्ली मेजर स्टेज का तो यहाँ पे उनका जो 25% तो ले चुके हैं तो बाकी का 75% यानी कि 22,50,000 रुपये उनको यहाँ पे मिलते हैं और फ्यूचर के सारे जो है प्रीमियम वेव हो जाते हैं। और उसके बाद जो है उनको सम एश्योर्ड का 1% जो है मंथली इनकम मिलने लगती है अगले 10 सालों के लिए। तो यहाँ पे
सम एश्योर्ड उनका बढ़ के 30 लाख हो गया था, तो 30 लाख का 1% यानी कि 30,000 रुपये पर मंथ मिलते रहते हैं। अगर वो जीवित हैं तो उनको मिलेगा, अगर वो जीवित नहीं है तो उनके नॉमिनी को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पॉलिसी समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के बेल को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस पॉलिसी का बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।